हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के साथ। तो जैसा कि आपने देखा था हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी कि बहुपद जो पोलिनोमियल चैप्टर था, उसमें ये जो हमने आपके सामने जो थोड़ा यानी कि जो शून्य वगैरह इसके बारे में चर्चाएं कर ली थी, आपसे विस्तार पूर्वक चर्चाएं की थी। इनका योग क्या होता है और शून्य क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में तो हम देखेंगे आज अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला सवाल। हाँ, जिसमें कि मैंने ये लिख दिया है, यानी जो सवाल था वो मैंने लिख दिया बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर। हम देखेंगे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो स्टूडेंट हम क्या देखेंगे पहले, ये जो बहुपद है यानी कि द्विघात बहुपद है, ये जो द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसलिए अब इसके बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं हमें। शून्य मैंने आपको बताया था जो इसके कहते हैं अल्फा और बीटा आएंगे वही शून्य होते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे कैसे निकालते हैं वो। तो यानी कि इसकी गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। मैंने आपको बताया था इस जो ये समीकरण होता है इसके 3 भाग होते हैं, यानी कि ये फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। तो हम मिडिल पार्ट को क्या करते हैं, यानी कि इसको तोड़ लेते हैं, गुणनखंडित कर लेते हैं। तो वो हम देखेंगे कैसे करते हैं आप। यानी कि जो 8 होता है इसकी अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि इसके एक्स स्क्वायर के गुणनखंड से, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। जो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर उससे क्या होता है, गुणा में 1 होता है। तो स्टूडेंट तो यहाँ पर 1 होता है, यानी कि ये 8 8 यानी कि 8 बन जाए 8 आएगा। तो अब 8 को ऐसे तोड़ना है कि बीच में 2 बचे, यानी कि क्योंकि बीच में 2 है तो अब हम वैसे ही तोड़ेंगे। अब हम इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको 4 माइनस 2 लिख दूं और इंटू एक्स, ये कॉमन आ जाएगा इसमें से, और माइनस 8। तो स्टूडेंट ये 4 माइनस 2 यानी कि 2 और माइनस बाहर है, तो यानी कि ये स्टूडेंट यही लिखा हुआ है। हाँ, ये जो पूरा समीकरण है यही लिखा हुआ है ये। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब इस माइनस की भी अंदर होगी गुणा और इस x की भी अंदर होगी गुणा, तो माइनस 4x आ जाएगा ये। अब इस माइनस की अगर इसमें होगी तो ये प्लस आ जाएगा 2 और ये x, तो 2x हो जाएगा। अब ये माइनस 8 स्टूडेंट, अब यहाँ से हमें दो दो पार्ट कर लेने हैं, दो दो पार्ट कर लेने हैं, यानी कि एक x का तो और इस तरीके से इसमें और इसमें, तो यानी कि यहाँ से x कॉमन लेते हैं अगर हम, तो x माइनस 4 बचता है स्टूडेंट हमारा, और प्लस अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तब x माइनस 4 बचता है स्टूडेंट हमारा। यानी कि ये जो होता है और ये जो होता है, यानी कि जो दो, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, यानी कि ये सेम आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कॉमन वगैरह लेकर ये सेम पार्ट होने चाहिए हमारे। तो अभी यहाँ पर से x प्लस 2 हो जाएगा ये, और x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये चल रहा है। यदि आप लिखेंगे, अब यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का एक मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 2। और यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट एक मान क्या हो जाएगा इसका 4। तो इसलिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए निम्न, इसलिए या ऐसे लिख देते हैं, उपरोक्त समीकरण के शून्य निम्न हैं। तो स्टूडेंट जो x का मान होता है यहाँ पर, यानी कि जो भी कोई चर का मान निकल के आता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में चर और अचर क्या होते हैं। तो अगर जिसने ना देखी हो स्टूडेंट वीडियो, या चर अचर जिसे ना समझ आता हो, तो वो हमारी पहली वीडियो देख सकता है, यानी कि जो हमारी बहुपद, यानी कि उसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नंबर 2.1 थी स्टूडेंट। तो यहाँ पर उपरोक्त समीकरण के शून्य निम्न है, तो जो x के मान होते हैं यानी कि चर के मान होते हैं वही क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि वही शून्य होते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, माइनस 2 है, और बीटा कितना है, 4 है। तो स्टूडेंट हमसे ये कहा गया था बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने ये शून्य ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए इसके, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट अब हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि, या एक इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हैं आप, इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर,
शून्य को के बीच या ऐसे ये जो लाइन लिखी है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योग हमने पढ़ा, शून्यकों का योग हमने पढ़ा था क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये किसके लिए था, द्विघात समीकरण के लिए, माइनस बी अपॉन ए। तो मैंने आपको अभी बताया कि अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है -4, तो अल्फा रखेंगे -2 और ये क्या है 4। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, माइनस एच रहेगा। अब बी क्या है यहाँ पर, बी यानी कि हमारा ये है बी, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम रखेंगे 2। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। और ये माइनस स्टूडेंट ये तो फॉर्मूले में होता है। और ए क्या है, अब ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट यानी कि 1 है, तो यानी कि अपॉन में 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट -2 + 4 करने पर हमारा क्या बचेगा, यानी कि प्लस का 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस, यानी कि इस माइनस के अंदर गुणा होगी ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा +2 अपॉन 1। अपॉन 1 में अगर कोई डिवाइड करते हैं 1 से तो वही रहता है स्टूडेंट, तो +2 = +2। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट हमारा, यानी कि सत्यता की भी जांच हो जाती है, तो यानी कि +2 आ रहा है, यानी कि ये सही है। तो गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि सत्यता ही मान लीजिए और के संबंध की जांच कीजिए, तो ये हमने जांच कर दी। तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाता है, यानी कि ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल हमारा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाता है। तो स्टूडेंट आप इसको उतारिएगा, आप साथ साथ ही उतार सकते हैं, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। तो स्टूडेंट ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने सवाल नंबर 2 पर। हम अपना सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है 4s² - 4s + 1। अब हम देख लेते हैं इसके गुणनखंड करके, अब हम इससे गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो ये गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, यानी कि 1 से करेंगे। ये अंडरस्टूड है, ये लगाना नहीं है स्टूडेंट एरो, मैं आपको कहता है एक्सप्लेन करने के लिए लगा देता हूँ ये ताकि अच्छा समझ में आए। तो ये यानी कि 4, यानी 1 4 जो 4, तो यानी कि 4 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 4s² माइनस, यानी कि 2 + 2 हो जाएगा ये, और s + 1, तो यानी कि 2 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा स्टूडेंट। और 2 2 जा 4, यानी गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4, तो गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे 4s² - 2s + 1, तो यहाँ से 2, अब यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा कॉमन, 2s आ जाएगा कॉमन, तो यानी कि यहाँ से क्या बचेगा 2s और यहाँ से -1। तो स्टूडेंट यहाँ से अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 2s और -1, क्योंकि इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो ये क्या हो जाएगा +1। तो स्टूडेंट हमारा ये जो हमारे गुणांक आ जाते हैं इसके 2s - 1 और 2s - 1। तो अब यहाँ से s का मान क्या आ जाता है स्टूडेंट, वही लाइन लिखेंगे, यदि 2s - 1 = 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, ये 1 इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा 2। अब सेकंड के लिए यदि 2s - 1 = 0, तो यहाँ पर से भी क्या आ जाएगा s = 1/2। अब वही लाइन लिखेंगे आप उपरोक्त समीकरण की, उपरोक्त समीकरण के शून्य
शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो एक्स का मान होता है वही अल्फा और बीटा होता है। तो यहाँ से अल्फा 1/2 और बीटा भी क्या जाएगा स्टूडेंट 1/2। हम जानते हैं कि शून्य का योग इक्वल टू -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा हाफ और ये भी हाफ। तो स्टूडेंट यहाँ से माइनस ऐसे रहेगा। अब यहाँ से क्या है ये -4, तब यहाँ से -4 लेंगे अपॉन a। अब यहाँ से स्टूडेंट a भी क्या है 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये हाफ और हाफ यानी कि इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। एलसीएम लेकर 2 से 2 जाएगा। अब स्टूडेंट कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती होगी, लेकिन कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ से जो हमारा हर में होता है तो हर में से ये हर में जो हमारा एलसीएम आया तो ये जो हर है और ये एलसीएम भी हर में है, तो ये हर को हर से यानी कि डिवाइड करना होता है, यानी कि 2 बन जाए 2, यानी कि एक बार गया। अब जो एक बार आता है हमारा जो हमारा क्या होगा वो भागफल। तो जो भागफल होता है भागफल की यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यानी भागफल भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ से वही भागफल 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 बन जाए 4, तो यानी कि 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये भी 1। तो ये हो जाती है हमारी सत्यता की जाँच। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये क्या हो जाता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या हो जाता है की जांच हो जाती है संबंध की। तो ये संबंध इस तरीके से दिखा देंगे आप, तो ये हमारा क्या हो जाता है ओवरऑल सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम देखेंगे 3। अब ऐसे ही स्टूडेंट हाँ यहाँ पर कहते हैं इसका अब क्या देख लेंगे हम शून्य को गुणनफल। तो यहाँ से बता देता हूँ शून्य को का गुणनफल, ये हमारा क्या हो गया योग तक हो गया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा गुणनफल। तो गुणनफल हमने पढ़ रखा है अल्फा इंटू बीटा और c/a। तो अल्फा बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2। अब c क्या है यहाँ पर, c क्या था स्टूडेंट हमारा 1 और a क्या था 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने नोट कर लिया हो, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी हमारा जो 3 नंबर का सवाल है हम उसको ले लेते हैं। ये क्या है 6x² - 3 - 7x। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, देखो हमें क्या है ये यहाँ पर द्विघाती समीकरण है, लेकिन द्विघाती समीकरण क्या है ये सीरियल में लगी हुई नहीं है, यानी कि x² के बाद पावर कम होती रहती है। तो यानी कि x² के बाद क्या आना चाहिए, यानी कि पावर 1 आना चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा और ये -3 इधर पहुंच जाएगा, यानी कि जो अचर राशि है वो लास्ट में। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। तो अब स्टूडेंट अब वही हम 3 छंग 18 करेंगे, तो ये कितनी बार चला जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18। तो 9 - 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका ये यानी कि विभाजित हो जाएगा 9 - 2x - 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे आप ये 9x और ये +2x - 3। अब स्टूडेंट हम करते चलेंगे हाँ इसका सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से क्या लेंगे 3x का कॉमन आ जाएगा, यानी कि 6x² में से और 9x में से, तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या लेंगे 3 × 2 = 6, यानी कि और x की s है, यानी कि 6x² हो जाएगा। अब यहाँ से 3 × 3 = 9 ये ले लिया। अब मैंने यहाँ से +1 कॉमन ले लिया, तो 2x - 3, यानी कि +1 जो है दोनों में कॉमन होगा इसमें 2 और 3 में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा 3x + 1 और 2x
-3। तो ये ले लूँगा मैं। अब मैं वही लाइन लिखूँगा, यदि 3x + 1 = 0 तो x -1/3। स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है +1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, ये अपॉन में है, मतलब इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी अपॉन में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि 2x - 3 = 0 तो x कितना जाएगा, 3/2। तो स्टूडेंट ये हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यानी कि -1/3। तो स्टूडेंट ये लाइन मैंने इसलिए मिटाई नहीं थी, उपरोक्त समीकरण के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, -1/3 और बीटा क्या हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ से वही लाइन हम जानते हैं कि शून्य को का योग इतना होता है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, -1/3 और +3/2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर -b यानी कि b कौन सा, ये। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से -7 हो जाएगा और अपॉन क्या है, a, तो यहाँ से है 6। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 3 और 2 का क्या आ जाएगा। मैं एलसीएम लेना ही बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ लिख लीजिए आप नोट करके, इसको बाद में मिटा देना। तो यहाँ पर जो हम एलसीएम लेते हैं वो कैसे लेते हैं, एलसीएम किसी से नहीं आता होगा, वैसे आप समझदार हैं, आता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये 3 का यानी कि मतलब पहले सबसे छोटे से काट के देखते हैं। अब सबसे छोटा यहाँ क्या है, 2 से ही कटेगा, तो अगर जो नहीं कटता उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ 3 और 2 बन जाए 2। अब यहाँ से 3 से, अब 3 बन जाए 3 और ये 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो यानी कि 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब 3 × 2 = 6 यानी कि 2 आया भागफल। अब भागफल क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंश में, तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 × 3 = 6 यानी कि 3 बार आएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। ये 7 यानी माइनस प्लस यानी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस हो जाता है। ये मैंने आपको शुरू की क्लासों में बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार कहते हैं हमारी वाली वीडियो भी देख लेंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरीके से, और प्लस 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 होता है। तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 7/6 यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो जिसका साइन बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है यहाँ पर, यानी कि प्लस, यानी कि हम नहीं भी लगाते तो वहाँ अंडरस्टूड होता है कि प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस का 7/6 आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 7/6 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाता है हमारा क्या, शून्यकों का योग का। अब ऐसे ही हम देख लेंगे स्टूडेंट, क्या देख लेंगे हम, यानी कि गुणनफल का। तो मैं गुणनफल का यहाँ कर देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा = c/a। अब क्या है अल्फा, -1/3, बीटा कितना है 3/2। अब c कितना है यहाँ पर, जो न्यूमेरिकल में था, यानी कि c है हमारा 3 यानी कि -3, और a कितना है हमारा 6। तो स्टूडेंट ये कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सामने सामने होती है इसकी मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 यानी कि -3/6, यानी क्या आ गया है, पूरा आ गया हमारा, यानी कि ये गुणनफल आपने देख लिया होगा इसका पूरा सॉल्यूशन। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, सारे में ऐसे ही करना है, बस इसमें फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ, ये तो लिखना पड़ेगा मुझे दोबारा, चलो मैं लिख दूंगा, दोबारा मिट गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 4 क्या कहता है, हम देख लेते हैं, यानी कि 4u² और प्लस है 8u। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब अचर पद हमें दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर वही देखेंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं, क्या लेंगे हम कॉमन, यानी कि 4u यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब इसको जो दूसरा पद होता है वो यानी कि हम विभाजित करते हैं तो वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अचर पद दिया नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, u + 2। अब यहाँ से देखो 4u² आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 यानी कि 8u हो जाएगा। अब यहाँ पर से, ठीक है स्टूडेंट, अब हम वही लिखेंगे, यदि 4u = 0 तो u = 0। ठीक है स्टूडेंट, यदि
u प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो u माइनस टू। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे एल्फा और बीटा ये आ जाएंगे, तो हम वही लिखेंगे इधर उपरोक्त समीकरण के शून्य को गुणांकों के यानी कि गुणांकों के मध्य या बीच कुछ भी लिख देंगे मध्य संबंध की जांच। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या जाएगा एल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 2। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि क्योंकि ये लैंग्वेज लिखनी है हमें स्टूडेंट प्रत्येक सवाल में शून्य को का योगफल कर लेते हैं, योगफल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। तो एल्फा तो शून्य है हमारा और बी कितना है यानी कि बीटा माइनस का 2। अब यहाँ पर माइनस एच इट इज और बी कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा यानी कि 8। तो यहाँ यानी कि 8 और यानी कि क्या है ए, तो ए कितना आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 यानी कि माइनस का 2। तो ये क्या हो गया इसका शून्य का योगफल हो गया स्टूडेंट। अब वैसे ही यहीं लिख देता हूँ नीचे ही शून्य को का गुणनफल। तो गुणनफल स्टूडेंट क्या होता है अल्फा बीटा और सी अपॉन ए। तो यानी कि 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 और सी कितना स्टूडेंट है ही नहीं यानी कि 0 है। तो अब बना मतलब ए जो है 4 है, तो यानी कि 0 से मल्टीप्लाई जब किसी की होती है तो क्या हो जाता है 0, और जब कहते हैं 0 में किसी अंक से भाग देते हैं यानी कि जो होता है भाजक ये हो गया और भाज्य ये है। ठीक है स्टूडेंट, हमने पढ़ा है जो पहले सवाल थे भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। यानी कि जब 0 में किसी की भाग दी जाती है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या हो गया हमारा यानी कि शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच क्या हो गया संबंध की जांच हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आपने ये उतार लिया होगा तो मैं इसको कर देता हूँ साफ। हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ सवाल की तरफ। ऐसे वो लिखना पड़ेगा अभी मुझे, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ इतना। ठीक है स्टूडेंट, ये सुविधा बस केवल मुझे ही है, तुम्हें नहीं है ये सुविधा, तुम्हें अलग से ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से स्टूडेंट अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या है अब बीच का पद दे रखा मतलब खाली कर दिया है यानी कि हटा दिया है और हमें अचर दे रखा है एक द्विघात वाला दे रखा है। ठीक है पद यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। और जो इससे पहले वाला सवाल था फोर्थ, उसमें क्या था फर्स्ट टर्म दे रखा था मिडिल टर्म दे रखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। और जो तीसरा सवाल था हमारा उसमें आगे पीछे दे रखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सीरियल वाइज से करेंगे पहले उसको, मतलब सीरियल से जैसे हमने बनाया था 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो वो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यानी कि एक सब समीका होती है। ठीक है, जो शायद मैंने आपको पहले दिन लिखाई होगी और नहीं लिखाई हो तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि ठीक है स्टूडेंट, ये हमें यानी कि याद ही रहनी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यानी कि हमारे ये दो गुणनखंड बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा ये सब समीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही रूप में लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मैं विस्तार पूर्वक लिख देता हूँ, यानी कि आपको समझा देता हूँ कैसे लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको टी स्क्वायर को ए स्क्वायर मान लें यानी कि टी को ए मान लें तो यानी कि टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब माइनस के बीच में तो माइनस। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इसको बस रूट में लिखना है यानी कि इसका अब स्क्वायर कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसको b को यानी कि जो b है उसको कितना हो गया √15 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसको स्क्वायर खोलूंगा यानी कि तो रूट से जो रूट होता तब रूट क्या होता है यानी कि रूट अगर हम किसी को लगाते हैं तो इस तरीके से हो जाता है ये 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ। अब जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होती है
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि ये 2/2 हो जाता है, यानी कि ये कट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या लिखा होगा, ये 15 ही लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया √15 इज इक्वल मतलब √15 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा क्या बन गया, ये प्रॉपर फॉर्म बन गया a² - b² की। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं a² - b² की जब प्रॉपर फॉर्म बन गया है तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, t प्लस √15 और t माइनस √15। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या आ गया, अब मैं वही लैंग्वेज लिख दूंगा क्या, यदि t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 होगा तो इतना होगा t बराबर और इतना होगा t बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिख देता हूँ, यदि t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 होगा तो t इज इक्वल टू माइनस √15 होगा। ठीक है, अब मैं ऐसे ही यदि t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू प्लस का √15 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमारे दो शून्य क्या आ चुके हैं, माइनस का √15 और प्लस का √15। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से यानी कि माइनस का √15 और प्लस का √15। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, √15। अब हम जानते हैं कि शून्य का योग ये होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर माइनस √15 लिखूंगा मैं, प्लस √15 लिखूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से माइनस है लगा हुआ और b हमारा क्या होगा, यानी कि b। अब b देखो किसका वो होता है, यानी कि गुणांक होता है, यानी कि x का गुणांक होता है। अब यहाँ पर यानी कि t का गुणांक होना चाहिए था, अब t का गुणांक तो है नहीं, t² का गुणांक हो जाएगा यानी कि 1। तो यानी कि जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0। अब यहाँ से a कितना है, 1 है। अब 1 में मैंने आपको बताया था अभी, हर 1 से यानी कि 0 है, तो यानी कि अगर 0 में किसी मल्टीप्लाई या क्या करो, हाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है वो। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 से अगर कहते हैं डिवाइड करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो -15 + 15 तो ये भी 0 और वो भी 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया, ये हमारा इसकी संबंध की जांच हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही अल्फा बीटा और c/a। ठीक है, तो यहाँ से -15 और प्लस का 15। अब ये क्या हो जाएगा, c/a। तो यानी कि c कितना है हमारा, अब c ये क्या है, c हमने क्या देखा स्टूडेंट, माइनस का 15, तो यानी कि माइनस का 15 और a कितना है, 1 है। तो स्टूडेंट मैं यहीं को लिख देता हूँ आगे को, जब अगर इक्वल होगा, इक्वल के मतलब इक्वल से पहले भी स्टूडेंट तो हम क्या लगाते हैं, उसके लिए ये एरो लगाते हैं, एरो यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ √15 और √15 यानी कि पावर क्या होगा, हाफ हाफ है तो गुणा करने पर पावर जुड़ जाएगी, यानी कि हाफ हाफ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 15 ही बचेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर क्या है, -15, तो यहाँ पर से ये भी क्या हो गया, जांच हो गई। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5th हो गया हमारा सवाल। अब आपने ये उतार लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ स्पीड के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट सवाल बचा है इसमें 6, तो अब मैं 6 सवाल लिखता हूँ यहाँ, फिर सॉल्यूशन करते हैं उसका। 3x² - x और -4। ठीक है, अब यहाँ 4 दिया 12, यानी ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर से 1 बचाना है, तो यानी कि 1 बचाता हूँ, देखो मैं 4 - 3 x - 4। अब यहाँ 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं आगे, 4x + 3x - 4। ठीक है स्टूडेंट, आपका समय ना जाए, मतलब बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन x हो जाएगा कॉमन, और बाकी तो कुछ आएगा नहीं कॉमन। ठीक है, तो 3x - 4। अब यहाँ से क्या ले लूँगा मैं, +1 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, बाकी और तो कुछ आएगा नहीं, तो 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 1 और 3x - 4 स्टूडेंट। तो यहाँ से यदि लिख देता हूँ, चलो, यदि x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब वैसे ही यदि x 3x - 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4/3। तो एक क्या हो गया, शून्य किसका, -1 हो गया,
-1 और एक शून्य क्या हो गया 4/3, ये 4/3 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से देख लेना समझ में आया तो, क्योंकि क्या था 4 हो गया ऐसा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा बीटा यानी कि -1 प्लस 4/3, ठीक है, माइनस रहेगा। अब क्या है यहाँ पर बी है, बी के से कोएफिशिएंट होता है गुणांक होता है एक्स का, तो यहाँ से क्या है -1/a यानी कि 3। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं तो हाँ यानी कि बने। अब एलसीएम आपसे आई गया होगा लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ -3 और ये क्या जाएगा 4/3, ठीक है, और यहाँ से 1/3 मैं इसको आगे कर देता हूँ इधर ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट ये क्या हो गई हमारा जांच हो गई। अब ऐसे ही यहाँ क्या होगा गुणनफल में, तो यहाँ से गुणनफल ले लेता हूँ 4/3, ये 4 है, और सी कितना है हमारा -4, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर ए कितना 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाता है, इसकी भी जांच हो जाती है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि सवाल नंबर 1 था उसके 6 पार्ट थे, तो हमने 6 के 6 पार्ट के सॉल्यूशन देख लिए हैं स्टूडेंट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि सवाल नंबर 2 की तरफ, उसके भी कुछ पार्ट है तो हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा, हमें पूरा साफ करना पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले मैं सवाल लिखूंगा, आप इतने धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं, मैंने ये सवाल नंबर 2 लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो। 1 2 याद बहुपद याद कीजिए, जैसे शून्यकों का योग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने यानी कि ये जो है शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या याद करना है, बहुपद बताना है। इससे पहले उस वाले सवाल में क्या था जो हमने पहले करा, उसमें हमें क्या दे रखा था, यानी कि द्विघात बहुपद दे रखा था, तो हमें उसमें क्या निकालने थे, शून्य निकालने थे। इसमें शून्य दे रखे हैं, अब हमें इसमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, यानी द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे अब यानी कि ये शून्यकों का योग दे रखा है हमें, तो हमें पता है यानी कि मैं वाल लाइन भी लिख देते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का ये जो होता है योगफल -b/a। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट, यानी कि ये दे रखा है योगफल, ठीक है, और गुणनफल, तो हमें इसकी जगह दे रखा -b/a की जगह, यानी कि 1/4। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, तो यानी कि -b/, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, -b/a इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है, क्योंकि हमें जो हमारी स्टैंडर्ड समीकरण होती है, तो स्टूडेंट उसको ध्यान रखेंगे, क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये होती है हमारी स्टैंडर्ड समीकरण। तो हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, a b c चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो -b/a इतना लिखा है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाने के लिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ, शून्यकों का गुणनफल भी लिख देता हूँ, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा c/a। तो मैं यहाँ पर अल्फा बीटा और ये लिख देता हूँ c/a, तो यहाँ पर से c/a समझ गए होंगे स्टूडेंट अब, और यहाँ से -1। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर मैं /1 लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि a और a। लेकिन स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर a क्या है हमारा 4 है, यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, और हमें तो a एक ही चाहिए, तो यानी कि a एक ही संख्या होनी चाहिए, तो हमारा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम स्टूडेंट, या यहाँ पर कर लेंगे, तो ये कम है तो इसको ज़्यादा बना लेंगे हम, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से भाग कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -4 और ये भी यानी कि /4। तो स्टूडेंट हमारा क्या बन गया, a जो है हमारा सेम बन गया,
यानी कि ए यहाँ पर भी 4 है, ए यहाँ पर भी 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें यही निकालना था। अब हम क्या रखेंगे, इसको जो हमने ये निकाले हैं, यानी कि क्या निकाले हैं हमने, यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया बी कितना है, यानी कि ये है, और सी ए कितना है, ये है, और सी कितना है, ये है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर से लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अतः यह मान समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड या मानक समीकरण से में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी के मान मानक समीकरण में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो डिटेल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर एक मिनट, मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, ये ठीक है। यानी अतः मानक, या ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिख रखा है क्योंकि ऊपर, अतः उपरोक्त मानक समीकरण से। तो स्टूडेंट ए क्या है हमारा, 4 है, तो यहाँ पर से क्या जाएगा 4x², और b कितना है स्टूडेंट, अब ये b बनाना है तो खाली b, तो यानी कि माइनस इधर चला जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1, तो यानी कि ये x, ठीक है। और 4 कितना है हमारा, यानी कि c कितना है हमारा, c, तो c कितना है हमारा -4 है, तो यानी कि ये -4 = 0। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाता है हमारा, द्विघात बहुपद आ जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दूंगा बस नीचे, और ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने सॉल्यूशन करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए लिखा था, अतः द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 = 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अब हम चलते हैं पहले पे, मतलब दूसरे पे, पहला कर लिया हमने, अब दूसरा करते हैं। हमारा दूसरा क्या है, दूसरा √2, /1/3 दे रखा है। तो स्टूडेंट अब ये आपको पता चल गया होगा ये क्या दे रखा है, वो लाइन लैंग्वेज लिख देना आप, मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। अल्फा + बीटा दे रखा है, यानी कि योग दे रखा है, -b/a दे रखा है। तो यहाँ से -b/a लिख देता हूँ, क्योंकि हमें b/a की जरूरत है। यहाँ पर √2 दे रखा है, /1 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर अब मैं इसको इस तरीके से कर देते हैं, यानी कि अगर मैं करना चाहूँ तो इसको 1 और अल्फा बीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा गुणनफल के लिए है लिख रहा हूँ, तो c/a, यानी कि इसको 2 भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर समझा दूंगा, अब मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सॉल्यूशन इसी पर आ जाएगा स्टूडेंट, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, अब यहाँ पर से c/a, तो अब यहाँ पर से क्या दे रखा है 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो ये कम है, ठीक है, तो कम वाले में को ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा करके वो इजी होता है हमारा, तो हम यहाँ पर भी क्या बना लेंगे, a3 बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर a3 है, तो यानी कि 3/3 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, -b/a = 3√2 और /3। अब यहाँ पर से तो ये 3 है, यानी कि अब यहाँ से अगर हम अलग अलग करके देखें, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 3, और b बराबर कितना आ जाएगा, ये है b, तो हमें b अकेले बनाना है, तो -3√2, और c कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा c/1। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, तो अब मैं लिख दूंगा 3x² और -3√2x, ठीक है, +1 = 0। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब वो मानक समीकरण तो आप याद रखेंगे, अंडरस्टूड है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब चलते हैं अब तीसरे सवाल की तरफ, यानी कि थर्ड पार्ट की तरफ। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चलूंगा थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ पर दे रखा है 0, √5। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं इसमें भी यही करूँगा। ठीक है, योग
हम जानते हैं अल्फा और बीटा क्या होते हैं स्टूडेंट, अल्फा और बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि पहले योगफल दे रखा है फिर गुणनफल दे रखा है, तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर से गुणनफल के लिए अगर करूँ मैं तो यहाँ से सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए क्या दे रखा है √5। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ से क्या होगा ए बना है ये भी बना है। ठीक है, अतः ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0 ही है, और इधर माइनस आएगा भी तो 0 ही है, मल्टीप्लाई होगी यानी कि भाग होगी। ठीक है, अब यहाँ से सी कितना है √5। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण यानी कि x² और 0 है ये तो अगर मैं एक बार को आपको करके दिखाऊं तो 0x और प्लस √5, लेकिन ये क्या आएगा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ये 0 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा तीसरे का सॉल्यूशन। हम चलते हैं अपने फोर्थ सवाल की तरफ यानी कि फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा होगा आपको, यानी कि योगफल और गुणनफल से कैसे निकालेंगे, क्या शून्य को से कैसे निकालेंगे बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ सवाल की तरफ अपने, ये रह गया मिटाने से फोर्थ सवाल की तरफ। ठीक है, अब फोर्थ में क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ दे रखा है 1,1। ठीक है, अब यहाँ पर से भी क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई या मतलब क्या करने की जरूरत नहीं थी, यानी ए को सेम बनाने की जरूरत नहीं थी, यानी कि अगर जहाँ सेम नहीं होगा ए तो हम क्या करेंगे सेम बनाना पड़ेगा, यानी कि एक सा बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक सा बनाना पड़ेगा तो क्या बताया मैंने आपको, जहाँ पर कम हो यानी कि ए कम हो जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या कर देना है मल्टीप्लाई और भाग कर देना है जहाँ जो ज़्यादा संख्या लिखी हो ए। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पर से ए लिखा है तो ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है, यानी कि हमने देखा अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 है, यानी कि ये क्या है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखेंगे हम गुणनफल देख लेंगे शॉर्ट में ही। अब यहाँ से क्या है ये सी अपॉन ए। ठीक है, अब सी अपॉन ए क्या दे रखा है 1 ही दे रखा है हमारा, तो अब हम यहाँ पर यानी कि ए बने यहाँ पर भी ए बने यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर से ए इज इक्वल टू देखने पर यानी कि या हम क्या देखेंगे तुलना करने पर मानक समीकरण से, तो ए का मान यहाँ पर हमें देखने पर पता चल जाता है कि 1 है, और यहाँ पर से बी का मान क्या है -1 है। ठीक है स्टूडेंट, और सी क्या है ये भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है अतः द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा x² और -x और +1। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। तो स्टूडेंट ये आपने इस तरीके से फोर्थ सवाल देखा। हम देख लेते हैं अपना फिफ्थ सवाल, जो हमारा आज का सेकंड लास्ट सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं फिफ्थ 1/4 और यानी कि -1/4 है और 1/4 ये है स्टूडेंट हमारा सवाल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a है अगर, तो -b/a कितना हो जाएगा -1/4 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा यानी कि गुणनफल में ले लेते हैं आप c/a, तो यहाँ पर से c/ ये कुछ नहीं है ये एरो है स्टूडेंट c/a, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a हमारा बराबर है यानी कि 4 है 4 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा ये प्लस का बन जाएगा बस, क्या b प्लस का हो जाएगा यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और b कितना आ जाएगा यानी कि 1 और c भी कितना है हमारा 1 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर से अतः द्विघात समीकरण हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से स्टूडेंट 4x² और प्लस x, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारी क्या आएगी द्विघात समीकरण आ जाएगी, मतलब ये जो है द्विघात समीकरण आ गई है। 0 लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि कहते हैं
हमारा जो शून्य आते हैं शून्य को उसी से निकलते हैं अगर बराबर में 0 होगा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है अगर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे तो, क्योंकि हमसे खाली द्विघात समीकरण पूछा है, तो अगर हम इसको भी ऐसे भी लिख देंगे और ठीक है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही शायद दिया होगा जो कहते हैं आंसर की है उसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख लेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करता हूँ वीडियो में ही, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारे चैनल का नाम है जैसा कि स्टडी स्पेस, आपको पता है, तो इसलिए अपडेट जानने के लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी रोज की आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे स्टूडेंट। तो अब हमारा क्या है 6 सवाल हम करते हैं, 6 सवाल। तो यहाँ पर क्या है 4 और 1, यानी कि शून्य को योगफल दे रखा है 4 और शून्य को गुणनफल दे रखा है 1। तो हम यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस बी अपॉन ए है अगर, तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, ए क्या है 1, यानी कि अपॉन में 1 है, जब कुछ नहीं होता अपॉन में तो 1 होता है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर से सी अपॉन ए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यानी कि अपॉन में भी 1 है, तो इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, अतः द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाती है, इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो या उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे आंसर की यानी कि उत्तरमाला में दिया होगा। तो अगर ये भी है तब भी ठीक है, ये भी है तब भी ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको देख लेंगे। अब ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पर समाप्त हो जाती है स्टूडेंट, और हमारी ऐसे ही आने वाली वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हमारे जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि टाइम से मिल जाए आपको वीडियो और सॉल्यूशन। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन मैं देता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद। ठीक है स्टूडेंट, आगे मिलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.3।